कंधार हाईजैक, मुंबई हमला, भूले तो नहीं आप? कैसे भूल सकते हैं? हर हिंदुस्तानी के दिल में मिले ये नासूर वो आतंकी घटना है जो पाकिस्तान में पाले पोसे गए आतंकवादियों की तरफ से अंजाम दिए गए थे। आज ये खबर बताते हुए जितनी कलेजे को मेरे ठंडक पहुंची है या पहुंच रही है, मुझे यकीन है कि आपके कलेजे को भी उतनी ही ठंडक पहुंचेगी। दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर में अबू जुंदाल और मोहम्मद रऊफ अजहर समेत 5 आतंकवादी ढेर हुए थे। यूसुफ कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड और जुंदाल मुंबई हमले में शामिल था। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि शनिवार को इनके नाम की लिस्ट बाकायदा उन्होंने जारी की है। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के बाद 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओजेके में 9 लोकेशन को निशाना बनाया था। ये 5 आतंकवादी एक साथ या अलग अलग मारे गए हैं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मारे तो गए हैं। इसकी लिस्ट जारी हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 5 आतंकवादियों की पापों की कुंडली आई आपको बताता हूं। क्या कुछ इन्होंने घटनाएं की हैं, क्या कुछ इन्होंने करतूतें की हैं, एक एक करके बताता हूं आपको। पहला नाम मुदस्सर खादियान उर्फ अबू जुंदाल। भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से मुरीदके में किए गए सटीक हमले में लश्कर तैयबा के इस आतंकवादी को मार गिराया गया था। यह मुरीदके में मरकज तैयबा का प्रभारी था। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, यानी कि जो सम्मान किसी सैनिक को, किसी फौजी को दिया जाता है, उसी तरह का सम्मान पाकिस्तान की सेना ने दिया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज, उन दोनों की तरफ से बाकायदा उसके लिए श्रद्धांजलि दी गई, पुष्प चक्र भेजा गया, फूल मालाएं चढ़ाई गई, उसके जनाजे की नमाज एक सरकारी स्कूल में पढ़ी गई। इसकी अगुवाई आतंकी संगठन जमात उद दावा के कुख्यात हाफिज अब्दुल रऊफ ने किया। पाकिस्तानी सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब पुलिस के आईजी इसमें शामिल थे। दूसरा नाम जिसको ढेर किया है, हाफिज मोहम्मद जमील। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए बेहद अहम जमील को संगठन के मुख्यालय बहावलपुर में हुए हमले में निशाना बनाया, उसे ढेर कर दिया। यह मसूद अजहर की सबसे बड़ी बहन का पति और बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह की कमान संभाल रहा था, यानी मसूद अजहर का यह बहनोई था। युवाओं को कट्टरपंथ सिखाने, कट्टरपंथी बनाने और जैश ए मोहम्मद के लिए फंडिंग जुटाने में यह पूरी तरह से सक्रिय था। तीसरा नाम मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी। जैश ए मोहम्मद में जुड़ा हुआ यूसुफ समूह के संस्थापक मसूद अजहर का साला था। इसे सलीम और घोसी साहब जैसे नामों से भी जाना जाता था। यह जैश ए मोहम्मद के लिए हथियारों की ट्रेनिंग संभालता था। साल 1998 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 के अपहरण के मामले में यह वांछित था, इसकी तलाश थी, ये वांटेड था। इस हाईजैकिंग के बाद मसूद अजहर को भारत की जेल से छोड़ना पड़ा था। इसके अलावा यह जम्मू और कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में भी शामिल रहा था। खालिद उर्फ अबू अकासा चौथा नाम है। ये लश्कर तैयबा से जुड़ा था और जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में यह शामिल था। यह अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी की जिम्मेदारी भी संभालता था। फैजलाबाद में इसका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी और फैजलाबाद के डेप्यूटी कमिश्नर शामिल हुए, सम्मान दिया गया। पांचवा नाम मोहम्मद हसन खान। मोहम्मद हसन खान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशन कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था। वो खुद भी जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था, यानी इसके पिता भी, मतलब बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। उसने जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत ने 7 मई बुधवार की सुबह पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। यह एक योजनाबद्ध सैन्य कार्रवाई थी जिसमें पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंक के अड्डे चला रहे आतंकवादियों को निशाने पर लिया गया था। फाइटर जेट्स और मिसाइलों से किए गए इस हमले में पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के खूंखार आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मार गिराया था। भारतीय सेना ने अब उन 5 खूंखार आतंकवादियों की लिस्ट जारी की है, जिनकी पूरी कुंडली, आतंक की कुंडली हमने आपको बताई है, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के तहत जहन्नुम में पहुंचा दिया गया है 72 हूरों के पास। क्या कुछ रिएक्शन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी? लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल लम्हार टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।